भाग्यवान है। जो महापुरुष ईश्वर की प्राप्ति कर लिए हैं, भगवान को अपने में समेट लिए हैं, तो भगवान तो उनके अधीन हो गए हैं। जय सतगुरु। भगवान उनके अधीन है। भगवान अधीन किसके हैं? भक्तों के। और भगवान किसी के अधीन नहीं है। रिश्ते हैं तो भक्तों पर। तो ऊपर से बंद कर देना बेटा। जो वो इंसान सबसे भाग्यशाली है जिससे महापुरुष के दर्शन हो गए। अब रह गई बात कि महापुरुष कोई दिखावा तो करते नहीं, वो तो सादे भेष में मिलेंगे, सरल भेष में मिलेंगे। उनका कोई ऊपर से दिखावा नहीं होगा। न पुंडरी करेंगे, न वो इतना ताम झाम लगाएंगे, न बाल बढ़ाएंगे, न हरा पीला ड्रेस पहनेंगे, सादा भेष। लेकिन उसके उनके अंदर ईश्वर रहते हैं। और ये जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है कि इतना गुहार करने के बाद, प्रभु की कृपा होने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला। उसमें भी हम इस भारत देश में पैदा हुए और उसमें भी हम उस जगह पैदा हुए जहाँ परमात्मा ब्रह्म जो है साकार रूप में आकर के अवतार लिए। अगर इतना होने के बाद ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया और उसके बाद हम अपने आप को कोसें, तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा अज्ञान इस धरती पर कोई है नहीं। अरे सौभाग्य है, आप हम भाग्यशाली हैं कि इतना मिलने के बाद ये अमृत पान हो रहा है। और सही बात है, जीव जो है जब जन्म लेता है तब यही कह करके करता है, वादा करता है कि हे प्रभु मैं सब कुछ विसार दूंगा लेकिन मैं आपको नहीं विसारूंगा। क्यों? आप ही मेरे परम धाम हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। लेकिन जब इस माया रूपी नगरी में आता है तो सब भूल जाता है। क्या वादा किया, क्या कह के आया, सब याद नहीं। याद तब आता है जब यहाँ से प्रस्थान करता है। जब ये शरीर पिंजड़ा को छोड़ता है तब याद आता है कि अरे मैं तो आकाश का पंछी था और मैं कहाँ पिंजड़े में कैद हो गया। तो अब पछतावा हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई थी, तब क्या करेंगे? इसीलिए जन्म होते हुए, क्यों कि प्रभु ने उतना कृपा आपके पास किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर सोचे आप तो बहुत बड़ी सब कुछ दे दिया और फिर भी ये कहा कि भाई तुम मेरे को तो याद करो। कुछ नहीं करना है, चिंतन। एक ही शब्द है चिंतन। और वो चिंतन दिखावा में नहीं। हम 10 आदमी बैठे हैं और बैठ करके राम 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 राम। अरे भाई वो तो अंदर ही जपो ना, इस चीज को तो अंदर ही रटो, चिंतन करो, दिखावा मत करो। भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान को आपका प्रेम, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास। अगर ये आपके अंदर बैठा हुआ है तो कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके अंदर विराजमान है। एक छोटा सा है, बारिश होती है लेकिन वो रेत में भी गिरती है, जमीन पर भी गिरती है, खेती में भी गिरती है, पत्थर पर भी गिरती है, नाले में भी गिरती है, लेकिन उसका हर जगह असर बराबर होता है। हर जगह असर बराबर नहीं होता है। खेती में गिरेगी उपजाऊ बनेगी, पत्थर पर गिरेगी वो बह करके नाले में चली जाएगी, वही नदी में गिरेगी जल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वही अगर गर्म तावे पर मिलेगी तो जल जाएगी बूंद। बूंद वही है, बारिश वही हो रही है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा इसी तरह हो रही है, सब पर कृपा है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा न हो। ये हमारी भूल है कि भगवान ने उसको बढ़ा दिया और मेरे को घटा दिया। ये हमारी अज्ञानता है, ईश्वर की अज्ञानता नहीं है। वो तो बराबर दे रहे हैं। हमने अपने आप को गर्म लोहा बना लिया है, तो भाई जो कृपा आएगी वो तो जल जाएगी। वो कृपा कहाँ से बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि हम अपने आप को गर्म लोहा बना लिए हैं। जो बूंद गिरी, छन आई, जल गई।
और वही बुध अगर खेती उपजाऊ बना ले, अपने मन को इस तरह कर ले कि हे प्रभु हर समय आपकी कृपा बरस रही है। वही बूंद स्वाति नक्षत्र का बूंद जब ऊपर से बरसता है तो वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरता है तो एकदम कितना चमक आ जाता है। वही बूंद सीप के अंदर जाता है तो मोती बन जाता है। वही बूंद जो है पत्थर में गिरता है तो हीरा बन जाता है। और वही बूंद गर्म तवे पर गिरता है तो छन की आवाज होकर के जल जाती है। बूंद तो स्वाति नक्षत्र का है। तो प्रभु की कृपा ये मत समझिए कि हमारे ऊपर नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कृपा न होती तो हम इस धरती पर रहते कैसे? हमारे पास कोई सामर्थ्य है? ये तो गिनी हुई चुनी हुई सांसें हैं जो चल रही है, और इसी सांसों के बल पर हम जो है अपने आप को तानाशाह, अपने आप को सब कुछ माफिया, अपने आप को सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान समझ बैठे। इतनी बड़ी मूर्खता हम कर रहे हैं कि दिया हुआ उनका है और हम अपने आप को सेठ बन गए, पंसारी बन गए। वो देख बेटा जाओ।